इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। धर्म के कारण ही धार्मिक संप्रदाय के द्वारा महिलाओं को हमेशा प्रताड़ित किया गया, उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हमेशा उनके साथ दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, एक से एक घिनौनी प्रथाओं के बीच उन्हें जकड़ के रखा गया। लेकिन महिलाएं इसके बावजूद भी इन सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन आज संविधान और कानून के वजह से कुछ प्रयासों के बाद महिलाएं इस दलदल से थोड़ा बहुत बाहर तो निकली हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इतनी धार्मिक उन्मादों को झेलने के बावजूद हमारे समाज की महिलाएं अपने बच्चों को इस धर्म के दलदल से बाहर निकालने के बावजूद उसी दलदल में वापस फंसाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी के ऊपर एक महान लेखक और शानदार व्यक्तित्व के धनी जावेद अख्तर साहब, जो कि एक नास्तिक हैं, एक इंटरव्यू के दौरान महिलाओं की इस परिस्थिति पर शानदार बात कही है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। मैं महिलाओं से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ईश्वर के नाम लिए। 50 साल लगे कि 100 साल लगे, ये दुनिया औरतें टेक ओवर कर लेंगी। और उसका रीजन मैं बताऊं मैं क्यों कहता हूं। ये नहीं कि ये पोएटिक जस्टिस है, नहीं, पोएटिक जस्टिस नहीं है दुनिया में, ये लॉजिकल होती है चीजें। दो चीजें हुई हैं जिनका देखने में आपस में कोई संबंध नहीं है। एक, क्या दुनिया के हर समाज में औरत को एक बहुत छोटी सी जगह पे कैद कर दिया गया कि बस इतने एरिया में तुम घूम फिर सकती हो, इससे आगे तुम नहीं जा सकती, इससे आगे तुम कोई काम नहीं कर सकती। अरे भाई, चलो औरतों को साइंस नहीं आती है और वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती है, ये सब झूठ है, लेकिन मान लेता हूँ मैं। उन्हें रंग का तो सेंस होता है, उन्हें म्यूजिक का तो सेंस होता है। दुनिया के ज़्यादातर फोक सॉन्ग्स औरतों के बनाए हुए हैं। अगर औरतों को रंग का सेंस होता है तो कोई पिकासो, कोई रेम्ब्रा, कोई मतीज क्यों नहीं पैदा हुई दुनिया में? तुमने उसे पैदा नहीं होने दिया। अगर उसे म्यूजिक का सेंस होता है तो कोई बुथावन, कोई बाख क्यों नहीं बना कोई औरत? इसलिए कि तुमने उसे बनने नहीं दिया, उसके टैलेंट को कुचल दिया। हकीकत ये है। और अब वो धीरे धीरे बंधन टूट रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। आप ऐसा मत समझिए सब हो गया है। अब मैं ये सब कहने के बाद मैंने ये राइट अर्न किया है कि मैं एक सवाल औरतों से करूं। आप लोगों को अकल नहीं है कि सारे मजहब आपके खिलाफ हैं? आप लोग मर्दों से ज्यादा धर्म मानते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। इन्हें अच्छा पति नहीं मिलता, इसलिए अच्छा भगवान ढूंढती है। सच ये है कि भैया अगर रियल में नहीं है तो अनरियल में ही हो जाए कुछ। ये सारे धर्म जो है, जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप क्या तैयार कर रहे हैं? आप फ्रैंकस्टीन बच्चों को बना रहे हैं, अपने बच्चों को, जब आप उन्हें धर्म सिखा रहे हैं। इसलिए कि ये हर धर्म दुनिया का एंटी विमेन है, वो औरतों को सेकेंडरी समझता है। आप ये चीजें क्यों सिखाते हैं अपने बच्चों को? ये जब लड़की का मैं अखबार में पढ़ता हूं कि एक घर में दहेज के लिए लड़की जला दी गई, तो मैं सच कहता हूं, मुझे उसके माँ बाप से नफरत हो जाती है। ये लड़की ससुर सास ने और नंद ने नहीं जलाई है, ये लड़की माँ बाप ने जलाई। ये कैसी लड़की आपने पाली थी कि वो जल गई? एक चाइना में एक डिश है, हम अपनी बेटियों को कैसे पालते हैं, या आप लोग करती, या आप करती हैं औरतें, और आपको नहीं करना चाहिए। वहाँ क्या करते हैं, अंडे से जैसे ही चूजा निकला, केतकर साहब उसको एक लकड़ी के फ्रेम केस में बिठा दे और मेवा खिला। फिर वो चूजा मोटा होना शुरू होता है, उसमें फंसता है, तो उससे से निकाल के उससे बड़े केस में बिठा दे, फिर मेवा खिलाते रहते हैं। फिर वो उसमें फंसने लगता है, तो उससे करते 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 पूरा चिकन बन जाता है
और बहुत मोटा ताज़ा, उसने ज़िंदगी में मूव नहीं किया कभी, वो केसेस में चलता रहा है। उसके बाद जब उसे पकाया जाता है तो उसमें हड्डी नहीं होती, हड्डी होती ही नहीं। दैट इज हाउ वी ब्रिंग अप अवर डॉटर्स। आप अपनी बेटियों की हड्डियां ही नहीं बनने देते तो जलेगी नहीं तो क्या होगा? मेरी बेटी को जला के दिखाए कोई, इतना मारेगी सीधा करके। बेटी अब तुम जा रही हो, अब तुम पराई हो गई। क्यों पराई हो गई? जरा सी गड़बड़ो फौरन आ जाना वापस। मैं तो ये सिखाऊंगा अपनी बेटी को। तो ये गलत मोरालिटी, ये जो है एक दासी का रूप, हर रिलीजन में बीवी को एक सपोर्टिंग कास्ट में लिया गया है। आप ये बच्चों को सिखा रही हैं और फिर आप कहती हैं हमें इक्वलिटी चाहिए और अगली जनरेशन को इक्वलिटी मिलेगी। नो थैंक्स टू यू एंड नो थैंक्स टू योर रिलीजन। औरतें यहाँ तक पहुंची है इन स्पाइट ऑफ योर रिलीजन, नॉट बिकॉज ऑफ इट। तो कम से कम अब सोचिए, आप दुश्मनी करते हैं अपने बच्चों से भी, लड़के से भी और लड़की से भी, उसे धर्म सिखा के, जो सब इधर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्रांतिकारी ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक फैलाएं, अपने से जुड़ी माताएं बहनों तक जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आए और धर्म का, अफीम का जो नशा है वह उतर सके और उनके धर्म के प्रति जो कट्टरता की नज़रिया है वह भी बदल सके, जिससे हमारी महिलाओं को सामाजिक स्तर पर एक बेहतरीन पहचान मिल सके और हमारी महिलाएं आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक ईश्वर से दूर रहें और हमेशा चमकते रहें।